स्वागत है आपका। इस सत्र में डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ये है कि लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज इन इंडिया, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें जो भी हमारे रिफॉर्मर्स थे, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तो जो रिफॉर्मर्स हैं उनका क्या रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, राइट। सो नाउ कम टू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, not economic, religious, socio religious reforms and analysis, समीक्षा करेंगे, ठीक है। और during British days, during British India, late 19th century or the early 20th century में जो रिफॉर्म्स हुए उसके पीछे रीजंस क्या थे, why reformers and their reforms, क्यों? तो ये पता है कि deep rooted social evils था in those days, deep rooted social evils, जैसे वो जो था हमारा क्षति सिस्टम, क्षति, untouchability, untouchability, child marriage, right, and many more evils, many more wrong practices prevailed in the country. Okay? अब रिफॉर्मर्स की यदि बात आते हैं तो ये पता है कि मेन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, जैसे ब्रह्मो समाज के द्वारा, और ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय डॉक्टर राजा राम मोहन राय। ओके, कब हुआ ये ब्रह्मो समाज जो था? 1928 में, ठीक है। ये जो राजा राम मोहन थे, या ब्रह्मो समाज जो था, वो है उनका जो मेन जो रिफॉर्म्स का जो पॉइंट था वो था ये कि डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध किया, फिर और उन्होंने मोनोलिथिज्म, एक ईश्वरवाद की बात कही, मोनोथिज्म की बात कही, और फिर
सती सिस्टम इरेडिकेशन के लिए प्रयास किया। और ये सती सिस्टम जब इनके प्रयास से क्या हुआ कि वो सती सिस्टम एबोलिस्ट, सती सिस्टम एबोलिस्ट कर दिया सती सिस्टम। कब? इन 1829। ओके, नेक्स्ट टू ब्रह्म समाज, लुक एट प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज जो एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज was established by आत्माराम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग and महादेव गोविंद डनाडे। ओके, इनका था कि उद्देश्य ये था कि टू फोकस ऑन सोशल वर्क, फोकस ऑन सोशल वर्क से इंटरकास्ट डाइनिंग, जो छुआछूत काम था, और विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, विधवा विवाह फोकस हुआ। और नेक्स्ट टू प्रार्थना समाज, नाउ कम टू द आर्य समाज। आर्य समाज, ये आर्य समाज जो हुआ वो फाउंडेड, कौन फाउंडेड क्या है? फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, राइट। अब ये जो इनका स्लोगन था कि बैक टू वेदास, प्रमोटेड back to the Vedas, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, राइट। also rejected Puranic orthodoxies, Puranic orthodoxies, and caste rigidity was too opposed.
ठीक है। जो कास्ट यूनिटी थी उनका भी विरोध किया। आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती ने इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट हम टू सत्य 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 शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ये दिस वाज launched by ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले, इनका था कि टू फाइट कास्ट ऑपरेशन, uplift lower caste communities and women through education। तो जो ये सत्य जो शोधक समाज थे, इनके बैनर के तले जो कास्ट ऑपरेशन, कास्ट के कारण जो ऑपरेशन किया जाता था, ऑपरेसिव एटीट्यूड था ऑन द बेसिस ऑफ द कार्ड, कास्ट से लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए और महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से नारी निम्न जाति समुदाय और जाति संगत भेदभाव, इनको समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। राइट। अब जब ये हुआ तो इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट्स क्या क्या हुए। तो वो रिजल्ट्स जो हुए इसके आपका कंसिक्वेंसेस या आउटकम कह सकते हैं, आउटकम प्रभाव प्रतिफल। इसमें क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। धनात्मक प्रभाव, तो पहली बात ये है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो ये आपका के प्रयास से वो जो हमारा सती सिस्टम का बैन किया गया और विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया। जो कंसिक्वेंसेज हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट ये पास हुआ 1857 में ब्रिटिशर्स द्वारा
इनैक्ट किया गया और सती सिस्टम का भी एवोल्यूशन किया गया। सती सिस्टम एवोल्यूशन इन 1829, 1829 सती सिस्टम को एवोल्यूशन किया गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि कास्ट अपलिफ्टमेंट, ठीक है, जाति का उत्थान। उत्थान जैसे इस शब्द में जो हमारा एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन थ्रू एजुकेशन के माध्यम से जो जैसे ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले और स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले एंड स्वामी विवेकानंद जो कास्ट सिस्टम को डिसमेंटल्ड, कास्ट सिस्टम्स और लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट, discrimination on the basis of caste, also narrowed, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका हुआ हमारा जो है वह है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। इसके पीछे रीजन ये हुआ कि कारण ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन आपका अवेयरनेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड ग्लोबल चेंजेस, ये सभी कारण क्या हुआ कि ये हमारा वैज्ञानिक सोच विकसित हुआ पश्चिमी वेस्टर्न एजुकेशन के चलते, जो इंग्लिश में दिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियाज पास्ट, India's past, glorification of India's past कैसे हुआ? Increase self respect,
encourage self-respect, believed in Indian culture and pride. नेक्स्ट आते हैं नेशनल अवेयरनेस, राष्ट्रीय जागरूकता। राष्ट्रीय जागरूकता में जैसे हमारा जो है डेवलप्ड नेशनलिज्म और nurture the true idea regarding the colonial power and its impact, I mean the exploitation। जो ब्रिटिशों के दौरान जो है था आपका इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन था या और तरह के जो एक्सप्लॉइटेशन थे, वो बातों के दिमाग में ये समझ में आएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं after positive impact of socio-religious reforms, now come to discuss अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं हम। नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। ऋणात्मक प्रभाव सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या था। एक हुआ कि कम्युनलिज्म डेवलप्ड और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। prevailed। नेक्स्ट है कि the very seeds of partition, ठीक है, भारत विभाजन का बीजारोपण कह सकते हैं हम लोग। जैसे कंपोजिट कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया weakened by
moments like जैसे अलीगढ़ movement, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन and शुद्धि movement, शुद्धि movement. Okay, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया strengthened religious identification. नेक्स्ट बात ये हुआ कि रिलीजियस बेस्ड स्पीच किए हुए, रिलीजियस बेस्ड स्पीच जैसे हमारा कास्ट एंड कास्ट बेस्ड रिलीजियस स्पीच, और this definitely shattered the society. Definitely shattered the society. We're talking of the negative impact or region specific. Region specific इशू भी आए और एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट भी डेवलप हुआ, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट जो भी पश्चिम के देश थे या ब्रिटिश के खिलाफ भी एक आवाज तैयार हुई, एक सोच तैयार हुआ। अगर हम कंक्लूड करें, मान लिया जाए टू कंक्लूड, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, brought about sati system abolition, widow remarriage, and the child marriage, ये सब पे फोकस हुआ, सती सिस्टम को बैन किया गया, विधवा पुनर्विवाह को अलाउ किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच जो थी, साइंटिफिक टेम्पर inculcated in Indian minds,
और फिर मैंने बताया कि एक बेसिस पे क्या हुआ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स a strong voice and mindset was created in Indian masses. हालांकि कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हुए, बट वो जो साइड इफेक्ट्स हुए वो काफी कम थे, and social religious reforms definitely paved the way for the purity of the society, purity of the mind, and inculcated an idea to make the country free, making Indians strong, inculcating unity, and allowing Western education to support our system. That's all for this day. Thank you.